बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम हुसैन और आप देख रहे हैं वी उर्दू टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुल्तान विहाड़ी रोड जो है वो 86 किलोमीटर रोड को डबल करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। स्पेशली आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और हमने इनवाइट किया है आज वसीम साहब को, जो कि सीनियर एंकर भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। आज हम इनसे गपशप करेंगे इसी वजह से। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइएगा कि जैसे कि ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी जो है वो PTI से उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनतों के साथ जो है वो विहाड़ी मुल्तान रोड जो है वो डबल करने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े ही खुश आइंद एक जो स्टेप हुआ है उस पर बात करने के लिए मुझे आपने चुना है। तो मैं सबसे पहले तो चूँकि बेसिकली मैं विहाड़ी से हूँ और मुझे वहाँ पर जो भी मामलात हैं उनका ये पता है सारा, तो मैं विहाड़ी के लोगों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आप सबका जो एक दैरीना मसला था, बहुत पुराना मसला था और बहुत ही सीरियस इस वक्त उसकी कंडीशन थी, वो अब हल हो चुका है। यानी कि विहाड़ी से मुल्तान जो है वो रोड था वो इंतहाई उसकी हालत खस्ता थी, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ती थी। और ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी बड़े अरसा से इसके पीछे लगे हुए थे। जब से ये हुकूमत का सिलसिला जो बना है उसके बाद से वो इसके पीछे लगे हुए थे कि इसको जितनी जल्दी हो सके कोई ना इसका कोई हल निकाला जाए। इतने बड़े जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो है इसकी जो कह लें कि एक इनफरादियत ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हुआ है। सही, ये दो मंसूबे हुए हैं जिनमें एक गुजरात से जलालपुर जट्टा है, वो 15 किलोमीटर रोड होगा जिसके लिए 2 अरब रुपए उन्होंने जो लगेंगे उस पर जी सर। और दूसरा ये है 86 किलोमीटर 86 किलोमीटर मुल्तान से विहाड़ी तक रोड जो 2 राय बनेगा, डबल रोड बनेगा और इससे पर जो है वो तकरीबन कोई कह रहे 12 अरब की इस पर लागत होगी। तो यकीनन ताहिर इकबाल चौधरी MNA विहाड़ी की काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है आज इसकी मंजूरी दे दी है CM पंजाब ने, जो हमारे लिए इंशाल्लाह आइंदा दिनों में जब ये रोड बनेगा तो विहाड़ी के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। जी सर, वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है। इस रोड पे बहुत सारी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ख़ास तौर पे जो मरीज़ थे, मरीज़ों को विहाड़ी से मुल्तान लेके जाते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और मुसाफिर जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात होती थी रोड टूटने की वजह से। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ताहिर इकबाल साहब की जो है वो कोशिशें रंग लेके आई हैं। तो सर क्या कहेंगे कि इसका जो है वो आम इंसान को क्या बेनिफिट हो सकता है? इमरान, हर किसी को इसका जो बेनिफिट होगा, एक तो ये कि हमारा जो विहाड़ी है, विहाड़ी में इंडस्ट्रियल स्टेट है। जी सर, आपको पता है तकरीबन गुज़िश्ता कोई 5-6 साल 7 साल हो गए इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम जो ट्रैक है उससे हट के GT रोड भी यहाँ से भी 50-60 किलोमीटर पे जो मेन GT रोड पहले गुजर है और उससे भी आगे जाके जो है मोटरवे बनी है। मोटरवे इसमें से अगर गुजरती विहाड़ी एरिया से कहीं से तो उसका फ़ायदा हो जाता इंडस्ट्रियल स्टेट को। ये चूँकि वो मेन स्ट्रीम रोड से हटके था, अब जब मुल्तान से ये विहाड़ी होगा तो इस पर बड़ा स्पीडी और बड़ा ही कह लें कि अच्छा ट्रैवल हो सकेगा। जी बिल्कुल सर। तो जिसकी वजह से इसको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर बिज़नेस जो है वो बढ़ेगा, कारोबारी हजरात जो हैं वो उनकी मुल्तान की तरफ जो मोबिलिटी है वो बड़ी एक्सेस जो है वो इजी हो जाएगी। पहले भी लोग तो जाते हैं लेकिन मजबूरी में कोशिश करते होते थे कि अगर जाना है तो ना ही जाए, गुजारा हो जाए तो ठीक है। तो लोग रोड इतना खस्ता, इतने बुरे हालात थे कि लोग जो कारोबारी हजरात जो है वो अवॉइड करते थे मुल्तान जाने से। इससे जो होगा कि मुल्तान और विहाड़ी के दरमियान एक आम आदमी जो है उसने लाहौर से कोई चीज़ लेके आनी है, वो लाहौर नहीं जा सकता तो मुल्तान से ईजी अप्रोच पे है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि मुल्तान में अच्छा हॉस्पिटल है, विहाड़ी में अगर किसी को इशू होता है तो वो मुल्तान में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और सर फाइनेंशियली तौर पे अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है रोड डबल होने की? फाइनेंशियली जो है जब इंडस्ट्रियल स्टेट को एक अप्रोच मिलेगी, रोड लिंक मिलेगा अच्छा, बिल्कुल साथ ही है ये इंडस्ट्रियल स्टेट हमारे बिहाड़ी में खानेवाल रोड पर। जी सर। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। बिल्कुल। जब कारोबारी लोग जो हैं वो करीब से
जो लेके आएंगे कोई ख़रीदारी करके मुल्तान से कोई लेके आते हैं चीज़ें और बिहाड़ी में सेल करते हैं, उनका ख़र्चा कम होगा तो उससे जो है लोग जो है उसको एक तो लोगों की चीज़ इकनॉमिकल बढ़ेगी, दूसरा ये कि बिज़नेस ज़्यादा चलेगा, जिससे लाजमी बात है फाइनेंशियल जो उसमें बेनिफिट्स होंगे। तो इसके साथ साथ जो एक कह लें कि लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इस रोड पर लोगों को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी। जी बिल्कुल, लोगों को यहाँ पर आप देखते हैं कि बिहाड़ी से अगर हमने जाना हो, लाहौर जाना हो, बिहाड़ी से हमने किसी भी और शहर जाना हो, तो कोई भी लग्जरी एसी बस अवेलेबल नहीं है। जी सर। मीन के डेवो नहीं है, फैसल मूवर नहीं है, दूसरे जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें से कोई भी नहीं है। जी जी जी। उसकी वजह रोड स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं। बिल्कुल। ये बनने से वो सहूलत होगी, लोगों को अच्छी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, जिससे सब लोगों को एक कह लें कि हमारी जो इस एरिया में एक खुशहाली आएगी। जितने जो चकूक हैं, जितने उस रास्ते में अड्डे हैं, वो उसके साथ होंगे। आप देखिएगा कि वो भी यकदम जो है वो अपलिफ्ट कर जाएंगे, उनका लिविंग स्टाइल वहाँ पर आप देखिएगा कि कैसे सारा एक खुशहाली आ जाएगी। ये जो रोड होता है, चाइना ने अगर वो बना रहा है सी पैक में जो रोड बना रहा है, उस पर जितने जिधर जिधर से गुजर रहा है हर किसी को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये मुल्तान से बिहाड़ी आएगा तो ये भी जिधर जिधर से गुजरना है उन अड्डों को उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी सर, वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बिहाड़ी से मुल्तान जाना हो अगर तो कोई भी लग्जरी ट्रांसपोर्ट जो है वो इस साइड पे नहीं जाती, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि रोड सारा जो है वो टूट फूट का शिकार था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। और बैक टाइम अगर हो तो वैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो इधर बहुत कम जो है वो हो जाती थी इस रोड पे। तो जो जितने भी इलाके इसको साथ अटैच करते हैं, जितने स्टॉप इसको साथ साथ जो है वो रोड को अटैच होते हैं, साथ में वहाँ पे भी बिजनेस जो है वो डेवलप होगा। जाहिर सी बात है कि रोड डबल होगा, आमदोरफ्त जो है वो लोगों की बढ़ेगी, और बिजनेस के हवाले से भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स होंगे रोड की वजह से, क्योंकि उन्हें आने जाने में। इससे ये है कि इब्रार जब ये मुल्तान से बिहाड़ी आ जाएगा जी, तो उससे नेक्स्ट स्टेप में यकीनन जो है वो बूरे वाला है, आरफ वाला है, जी बिल्कुल, पाक पतन है, ये मुल्तान दिल्ली रोड है ना। बिल्कुल सर। तो यकीनन इसको आगे करते जाएंगे तो उसके पैरेलल जो हमारा जीटी रोड है जी, उस और हमारी मोटरवे बन गई, और ये एक तीसरा बहुत अच्छा उसके पैरेलल एक हम जो एक ट्रैक बन जाएगा ऑनवर्ड लाहौर, मुल्तान से ऑनवर्ड लाहौर, इसको दिल्ली मुल्तान रोड है ना ये। जी जी बिल्कुल, बहुत तो ये एक पैरेलल और बहुत अच्छा रोड बन जाएगा, जिस पे यकीनन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी उस पे चलेंगी, सही, उनकी बसें दौड़ेंगी। जी सर। इंडस्ट्री बिहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट को बहुत फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ इसको बहुत फ़ायदा होगा। जी जी। और इंडस्ट्रियल स्टेट को फ़ायदा होगा तो यकीनन बिहाड़ी को फ़ायदा होगा, बिहाड़ी के इर्द गिर्द जितने सिटीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा बिल्कुल, सबको बहुत ज़्यादा इसका जो फ़ायदा होगा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जब रोड आगे बढ़ेगा तो फिर सबको ही फ़ायदा होगा इसका इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि ये मंसूबा कब तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और कितनी देर में जो है वो कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए इमरान, इसमें जो है ना अभी इस गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जो है आई है, ठीक है। और इसको जो मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि ताहिर इकबाल साहब की कोशिशें हैं MNA बिहाड़ी की, और उनके छोटे भाई जाहिद इकबाल साहब जो हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ना उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी भी बड़ी कोशिश है कि उन्होंने जो लेके आए यहाँ पर प्राइवेट लोगों को, इन्वेस्टर आए हैं ये यहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगेगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन रही है, यहाँ पर प्राइवेट जो है इस पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी इसकी आज मंजूरी दे दी है CM ने, तो मेरे ख्याल से इसका पहले सर्वे हो चुका है, इसकी पैमाइशें हो चुकी हैं ऑलरेडी, सब कुछ हो चुका है। मुझे मेरा ख्याल है कि बहुत ही जल्द ये शुरू हो जाएगा, जिससे कह रहे हैं कि फिर भी लेकिन 86 किलोमीटर है, 86 किलोमीटर है, उसको काम करते टाइम तो दरकार, टाइम लग जाएगा इसको भी, लेकिन ये है कि शुरू जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो कह रहे स्पेड वर्क पहले उन्होंने सारा किया हुआ है। और मैं ये जो है ना ये इस प्रोग्राम की वसात से कहना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है। इससे जो है बड़ी इलाकों को जो है ना वो उसकी ग्रूमिंग होती है, उसमें अपलिफ्टिंग होती है। तो ये बिहाड़ी में सेकंड जो हमारा कह लें कि आ रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कह लें कि
एक बेहतरीन नमूना जो बिहाड़ी में आ रहा है। इससे पहले आपने देखा है कि बिहाड़ी के अंदर जो बिहाड़ी की खूबसूरती के हवाले से टपाल टी ने जो है वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है और बिहाड़ी शहर को खूबसूरत बनाया है। और अब रोड के हवाले से जो है वो एक कंपनी आ गई है जो इसको बनाएगी, और उसमें लाजमी बात है फिर वो अपना उनका इंटरेस्ट होगा उसमें, जो भी उसको कितने सालों तक उसका जो रेवेन्यू लेते हैं क्या करते हैं वो तो यकीन हो, लेकिन आवाम को एक अच्छी सहूलत मिलेगी और एक स्पीडी लाइफ जो है वो देखने को मिलेगी। जी सर, बिल्कुल हमारे बिहाड़ी को स्टेप बाय स्टेप जो है वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है वो बिहाड़ी के अंदर हो रही हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। इसी के साथ अपने होस्ट इब्राहिम हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।